माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी न्यू हिंदी टीचर नीतिका गुप्ता। इतने दिनों से लॉकडाउन की वजह से आप घर में हैं तो स्कूल को मिस कर रहे होंगे ना, फ्रेंड्स टीचर सबको मिस कर रहे होंगे। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 घर में रहना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि स्कूल बंद हैं और हम सब घर में हैं, और अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो स्टडी कैसे करेंगे, और अगर अभी स्टडी नहीं करेंगे तो बहुत सारा एक साथ पढ़ना पड़ेगा और टाइम भी बहुत कम होगा। तो हमने सोचा है कि क्यों ना थोड़ी थोड़ी स्टडी अभी से स्टार्ट की जाए, जिससे हमें बहुत सारी पढ़ाई एक साथ नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत हम करेंगे और थोड़ी आपको करनी है। आपको थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना है, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनना है। जब आप अच्छे से स्टडी करोगे तभी तो आप सबसे आगे निकल पाओगे ना, और तभी तो हम कहेंगे ना दैट यू आर द विनियर्स एंड यू आर द बेस्ट। सो वेलकम टू विनय इंटरनेशनल स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण पार्ट 1 भाषा। भाषा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज। अभी हमको इसमें क्या देखना है? एक क्लासरूम है, उसमें एक टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उनमें से एक स्टूडेंट खड़े होकर क्वेश्चन करती है ना टीचर से, जैसे आप लोग करते हो। तो स्टूडेंट का नाम क्या है? तान्या। वो तान्या मैम से क्या पूछती है? मैम, प्रारंभ में मनुष्य अपने विचार कैसे प्रकट करता था? वो पूछती है, जैसे हमें कुछ बताना हो, अपने विचार प्रकट करना हो, मैं अपनी बात किसी से कहनी हो तो कैसे बात करते थे लोग? तो टीचर ने क्या रिप्लाई दिया? बच्चों, मनुष्य अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेता था। संकेत क्या होते हैं? मतलब इशारा। जैसे हम किसी को अपनी बात कुछ कहना हो, इशारों से बोलते हैं ना, जब बोलकर नहीं बोलते हैं। जो छोटे बच्चे हैं अपनी बात बोल के नहीं कह पाते हैं तो उनकी बात हम समझ जाते हैं ना, जैसे संकेतों के माध्यम से। और संकेतों के माध्यम से कैसे बोलते हैं? जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स आपने देखे होंगे, उसमें भी संकेत होते हैं ना, सिग्नल्स होते हैं। ऐसे ही जैसे रेलवे स्टेशन पे गार्ड हरी झंडी दिखाता है ना हमें, वो भी संकेत होते हैं। तो ऐसे संकेतों के माध्यम से अपनी बात कर लेता था। तान्या ने फिर क्या पूछा? फिर भाषा का जन्म कैसे हुआ? भाषा का जन्म और उसकी हमें क्यों आवश्यकता होती है? तो अध्यापिका मतलब टीचर ने रिप्लाई दिया, धीरे धीरे मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों को सुना। ध्वनि मतलब साउंड्स, आवाज़ें जो होती हैं उनको सुना, और उनके माध्यम से अपनी अपनी बात कहना शुरू किया। बात कैसे कहते थे? साउंड सुनते थे, उनके द्वारा अपनी बातों को एक्सप्रेस करते थे, बताते थे लोगों को। ध्वनियों से शब्द बने। ध्वनियों से क्या बने? शब्द। और शब्दों से भाषा बनी। इस प्रकार भाषा का जन्म हुआ। फिर भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा से हम कैसे अपने विचार प्रकट करते हैं? जैसे हमें अपनी बात किसी से करनी है तो हम लोगों को बोलते हैं, सबकी अलग अलग भाषा होती है ना। और भाषा की हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? जो जहाँ रहता है जिस जगह, उसकी सबकी अलग अलग भाषा होती है ना। जैसे कोई गुजराती में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, अपने अपनी मदर टंग मतलब मातृभाषा, एक हमारी जो लैंग्वेज होती है उसी से सब बात करते हैं ना। तो यही इसको हम क्या कहते हैं? भाषा। और भाषा द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी बात कहते हैं। अगर हमें किसी से कोई बात करनी है तो भाषा द्वारा करते हैं। हम दूसरों की बात सुनते और समझते भी भाषा से ही हैं। अभी भाषा हो गया ना, क्या कहते हैं? अभी क्या करना है हमको? भाषा के रूप मतलब टाइप ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? मौखिक और लिखित। कितने प्रकार हैं इसमें दिए? मौखिक और लिखित। मौखिक मतलब बोलकर, लिखित मतलब लिखकर। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम किसी से बोलकर बातचीत करके फ़ोन पे बात करते हैं जैसे, या आमने सामने गॉसिप करते हैं ना, तो बोलकर ही तो एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। फिर इसके बाद दूसरी कौन सी? लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखकर। जब हम
लेटर लिखते हैं, मैसेज से किसी से बात करते हैं, मेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। अभी क्या है? मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, पशु पक्षी तो केवल मुख से ध्वनि निकालते हैं। आपको पता है मनुष्य बातें करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा पशु पक्षियों के आपस में ऐसे किसी लैंग्वेज में बातें करते हुए? नहीं ना, वो तो सिर्फ साउंड निकालते हैं, उससे वो एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं। कैसे साउंड निकालते हैं, इसमें एग्जाम्पल दिए ना कुछ। जैसे पैरट दिया है ना तोता, वो कैसे करता है? टें टें। और वो तो पैरट तो हमारी बातें भी रिपीट कर सकता है ना। फिर कौन सा पशु पक्षी है, कौन सा जीव है? मेंढक मतलब फ्रॉग, वो कैसे करता है? टर टर ऐसे करता है ना। फिर है डॉग मतलब कुत्ता, वो कैसे बोलता है? भौं भौं, उसकी ये ध्वनि होती है ना। तो ये लोग एनिमल्स और वर्ड्स, पशु और पक्षी क्या करते हैं? सिर्फ मुख से ध्वनि निकालते हैं। ध्वनि से पहले मैंने क्या बताया था? ध्वनि से शब्द बने और शब्दों से भाषा बनी, लेकिन पशु पक्षी सिर्फ ध्वनियों का ही यूज़ करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट हम देखेंगे जानवरों की बोलियाँ। देखो विभिन्न प्रकार के जानवर दिए हैं ना, उनकी अलग अलग बोलियाँ भी होती हैं। जैसे कोयल कूकती है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौं भौं करता है ना। कोयल क्या करती है? कू कू ऐसे करती है। फिर मक्खी भिन भिन करती है, ऐसे भिन भिनाती है ना। फिर घोड़ा हिनहिनाता है, बंदर किटकिटाता है, बंदर अपनी खो खो ऐसे करता है ना। हाथी चिंघाड़ता है, सबके अपने अपने साउंड्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी ध्वनि होती है बात करने की। चिड़िया चहचहाती हैं, जैसे मुर्गा क्या है? कुकड़ू को ऐसे बांग देता है ना सुबह सुबह, से कुकड़ू को करता है ना मुर्गा। फिर शेर, शेर कैसे करता है? दहाड़ता है हो ऐसे करके ना। फिर गधा ऐसे हींचता है, मतलब ढेचू ढेचू ऐसे करता है ना। गाय रभाती है। और फिर गुटुर गूं, ये कौन है? कबूतर क्या करता है? गुटुर गूं। सारे जानवरों की और पशु पक्षियों की बोलियां इसमें देखी है ना हमने, कैसे अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं उनकी। अभी हम क्या देखेंगे नेक्स्ट? हिंदी हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। मतलब हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए हम उसको राजभाषा कहते हैं। बाकी हर एक प्रदेश में, हर एक देश में, हर कंट्री में, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, अलग अलग भाषा होती है। हमारे देश में और दूसरे देशों में भी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जो जिस कंट्री में जिस जगह रहता है उसी एरिया की, उसी जगह की भाषा बोलता है ना। जैसे चीन में चीनी बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, कोरिया में कोरियन, जर्मनी में जर्मन। और भारत जैसे विशाल देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे अभी हमने क्या देखा, वर्ड्स में कितनी कितनी जगह भाषाएं बोली जाती हैं। और पता है आपको इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अलग अलग स्टेट है, थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर स्टेट चेंज होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है। आपकी कक्षा में भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। जैसे कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, कोई पंजाब से है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं ना। अभी देखो इसमें हम क्या देखेंगे, विभिन्न देशों में बोली जाने वाली भाषाओं के कुछ उदाहरण। ऐसी कंट्री नेम दिए हैं ना, देशों के नाम, और उनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं इसमें छोटे से चार्ट में दिखाया गया है। तो हमारे भारत में कौन सी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है? हिंदी। चीन में भाषा कौन सी बोली जाती है? चीनी। स्पेन में स्पेनिश। कोरिया में कोरियन। जर्मनी में जर्मन। फ्रांस में फ्रेंच। ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी। रूस में रूसी। जापान में जापानी, जिसको हम जापानीज़ भी कहते हैं ना। अमेरिका में इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ उनकी लैंग्वेजेस थी, मतलब देश और उनकी भाषाएं थी। लिखा है ना देश और भाषाएं। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हमने विभिन्न देशों में बोली जाने वाली भाषाएं पढ़ी हैं ना, अलग अलग देशों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम भारत देश में देखेंगे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे राज्य और भाषाएं, देखो इसमें लिखा है गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती। वेरी गुड। महाराष्ट्र में मराठी। पंजाब में पंजाबी। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है? हिंदी। बंगाल में बांग्ला मतलब बंगाली। केरल में मलयालम। कर्नाटक में कन्नड़। और दिल्ली में कौन सी बोली जाती है? हिंदी। ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी। अभी हमने राज्य और उनकी भाषाएं पढ़ी थी ना, अलग अलग राज्य भारत के और उनकी अलग अलग
भाषाएं। अभी आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पर राज्य और भाषाएं और उस राज्य का पहनावा भी दिखाया गया है, जिससे हम पता चल जाता है ना कि ये इस राज्य के लोग हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य दिखाए गए हैं? पंजाब, वहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? पंजाबी। और वहाँ का पहनावा देखो बिल्कुल अलग है ना सबसे। गुजरात और गुजराती, यहाँ पे भी देखो पहनावा अलग होता है। बंगाल में बांग्ला, वहाँ की भाषा है। ऐसी राज्य कौन सा है? केरल, वहाँ की भाषा कौन सी है? मलयालम। और यहाँ देखो बिल्कुल अलग ही पहनावा पहने हुए हैं ना, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग राज्य में। ये तो हो गया राज्य और उसकी भाषाएं। अभी हमने विभिन्न देशों तथा भारत देश के विभिन्न राज्यों की भाषाओं के बारे में पढ़ा है ना। ये सभी भाषाएं अलग अलग हैं। आपने देखा था ना, हर एक देश की अलग भाषा थी, हर एक राज्य, भारत के हर एक राज्य की अलग भाषा थी। जब ये भाषाएं अलग हैं तो इनके लिखने का तरीका भी अलग अलग होगा ना। तो इसी अलग लिखने के तरीके को, लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि। नेक्स्ट उसमें लिखा है ना लिपि, तो अभी हम इसको देखेंगे क्या है। हर भाषा को अलग ढंग से लिखा जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम बोलते अलग अलग तरह से तो लिखते भी अलग ही तरीके से होंगे ना। लिखने का यह ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा की अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में। उर्दू भाषा फारसी लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अभी आपने ऐसे लिपि देखिए ना, कौन सी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। अभी हम इस चार्ट में देखते हैं भाषा, लिपि और लिखने का तरीका इसमें दिखाया गया है ना, कैसे अलग अलग लिखा हुआ है। भाषा कौन सी दी हुई है? हिंदी। उसको लिखने की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कैसे लिखा है? व्याकरण भाषा का सुधारक रूप है। ये एक एग्जाम्पल दिया है, लिखने का तरीका दिखाया गया है। अंग्रेजी, उसकी लिपि कौन सी है? रोमन। रोमन लिपि कैसे लिखते हैं? ऐसे अल्फ़ाबेट्स में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना वैसे ही। संस्कृत की भी देखो एग्जाम्पल दिखाया गया है ना, देवनागरी लिपि में कैसे लिखा है। मराठी, गुजराती, ये भी किस में? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ दिखाया गया है। अभी हमने पूरा पढ़ा ना भाषा क्या होती है। अभी आप समझ गए होंगे पूरा भाषा किसको कहते हैं और भाषा की हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है। अगर हमें कोई भाषा नहीं आती होगी तो हम अपनी बात किसी से कैसे करेंगे, अपनी बात किसी को कैसे समझाएंगे। अगर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, कोई हमारी बात ही नहीं समझेगा। हम ऐसे बोलते ही रहेंगे, हमारी कोई बात नहीं समझ पाएगा। अभी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना भाषा किसे कहते हैं और भाषा की क्या आवश्यकता होती है। अभी हमने जितना भी पढ़ा है पूरा इस पार्ट में, हम उसको एक बार रिवाइज करें, उसके मेन पॉइंट्स देखें क्या क्या पढ़ा है इसमें हमने। पहला क्या पढ़ा था? भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं। फिर भाषा द्वारा हम दूसरों की बात सुनते और समझते हैं। जब हम अपनी बातचीत करते हैं किसी से तो हम अपनी बात कहते हैं और सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो अपनी बात कहता है, तो हम उसकी बात समझ के फिर रिप्लाई करते हैं। यही होता है ना। फिर भाषा के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। हमारे जो भी हमें बात करनी होती है, हमारे मन में जो भी होता है वो हम किसी लैंग्वेज के थ्रू ही तो बताते हैं, किसी भाषा के द्वारा ही तो बताते हैं। फिर क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ लैंग्वेज, भाषा के प्रकार। कितने प्रकार थे? मौखिक और लिखित। फिर मनुष्य ही भाषा बोलते हैं, ये भी पढ़ा था ना कि सिर्फ मनुष्य ऐसा प्राणी जो भाषा बोलते हैं, बाकी पशु पक्षी क्या करते हैं? सिर्फ ध्वनि निकालते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। देश और उनकी भाषाएं पढ़ी थी ना इस चार्ट में। वेरी। भारत के राज्यों में भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के राज्य में आपने पढ़ा था ना राज्य और भाषाएं, और उनका पहनावा भी देखा था, कौन से राज्य में कैसी भाषा बोलती है और वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। आपको पता है ना हिंदी राजभाषा क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। फिर लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं लिखित रूप में, जब भाषा को लिखते हैं तो वो लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि। ठीक है, ये इतना पूरा पढ़ा था ना हमने इस पार्ट में। अभी हम क्या देखेंगे कि पूरी एक्सरसाइज मतलब अभ्यास, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा इसको हम एक बार करके देखते हैं। सोचिए और बताइए। मौखिक, इसमें क्या है? मौखिक रूप में बताना है हमें। बाजार में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बाजार जब हम जाते हैं तो हम शॉपकीपर से अपनी चीज़ मांगते हैं ना, लेकिन हम
शॉपकीपर जैसे हम गुजरात में शॉपिंग करने गए तो हम गुजराती में आनी चाहिए ना, तभी तो मुझसे बात कर पाएंगे। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी तो वो समझ ही नहीं पाएगा क्या मांग रहे हैं। इसीलिए हम अपने रीजनल लैंग्वेज मतलब क्षेत्रीय राज्य वाली उसी राज्य की भाषा का प्रयोग करते हैं ना, जहाँ पे हम मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न में आपने किन किन भाषाओं के कार्यक्रम देखे हैं? टेलीविज़न मतलब टीवी। टीवी में आप कार्यक्रम देखते हो ना, चैनल्स देखते हो डिफरेंट टाइप्स के। तो आपने किन किन भाषाओं के कार्यक्रम देखे हैं? आप उन्हीं भाषाओं के कार्यक्रम देख पाओगे ना जो आपको भाषाएं आती है, मतलब जो लैंग्वेज आप जानते हो उन्हीं के कार्यक्रम तो देखोगे ना। बाकी की अगर और कोई चैनल लगाते हो और कोई लैंग्वेज की चैनल लग जाती है तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है। तो आपको सिर्फ ओरली बताना है। ओरली मतलब मौखिक बताना है। आपने देखा था ना, भाषा के दो रूप थे, मौखिक और लिखित। तो मौखिक मतलब बोलकर, सिर्फ हमें बोलकर आंसर देना है, उसको लिखना नहीं है। तो आपको क्या आंसर देना है? आपने किन किन भाषाओं के कार्यक्रम देखे हैं? जो भी भाषाएं आप जानते हो, जो भी आप टीवी में कार्यक्रम देखते हो, वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में बोले जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम बताइए। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं मतलब भारत के जो डिफरेंट राज्य हैं ना, स्टेट्स, उनमें कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर अलग मैंने पीछे बताया था ना टेबल में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो आपको उनमें से किन्हीं 4 भाषाओं के नाम बताना है, वो भी सिर्फ मौखिक मतलब बोलकर, उनको लिखना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें क्या है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हम प्रश्नों के उत्तर किस में लिखेंगे? नोटबुक में। तो भी आपको एक काम करना है, पेंसिल लेनी है या फिर पेन लेना है, और फिर आपको हिंदी की नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। कैसे लिखोगे? पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं। तो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना भाषा, तो भाषा आपको पता चल गया होगा क्या है। तो आंसर में लिखना है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं। फिर इसके कितने रूप थे? 2। कौन कौन से? मौखिक, लिखित। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखना है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब बोलकर जब अपनी बात किसी को बताते हैं तो उसको मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। हो गया ना आंसर? फिर क्वेश्चन नंबर 3 गा नंबर में कौन सा है? लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात किसी को बताते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट घ नंबर में कौन सा क्वेश्चन है? लिपि किसे किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? आपने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, लिखने के ढंग को मतलब लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है? एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द मतलब ओनली 1 वर्ड, 1 वर्ड में ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर का मतलब पहला क्वेश्चन कौन सा है? भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। तो आंसर क्या हुआ? 2। पशु पक्षी के मुख से क्या निकालते हैं? पशु पक्षी मुख से क्या निकालते हैं? आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, क्या निकालते हैं? जल्दी बताओ। ध्वनियाँ। वेरी गुड। क्या निकालते हैं? ध्वनि। हो गया ना एक वर्ड में आंसर। गा नंबर में क्या है? भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? आप काउंट कर सकते हो कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि जितने स्टेट्स उतनी ही भाषाएं। तो आंसर क्या होगा? अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? अनेक। अनेक मतलब बहुत सारी। घ नंबर में क्या है? लिपि की आवश्यकता कब होती है? लिपि की आवश्यकता हमें कब होती है? पता है ना, बताया था ना लिपि क्या होती है? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो लिपि की आवश्यकता कब होती है? जब हम लिखते हैं, तो हमको लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो गया? लिखने में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरिए। इसको भी आपको 1 वर्ड में या 2 वर्ड्स में जितना होगा उतना ही लिखना है ना। का नंबर में क्या है? भाषा द्वारा हम अपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बात। वेरी गुड।
भाषा द्वारा हम अपनी बात कहते हैं। खा नंबर, रूप में बोलना और सुनना आता है। किस रूप में आता है बोलना और सुनना? मौखिक। वेरी गुड। तो खा नंबर में क्या फिल करेंगे? मौखिक। गा नंबर, हमारी राजभाषा है। ये तो सबको ही पता होगा हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। वेरी गुड। तो गा नंबर में क्या फिल करेंगे? हिंदी। घा नंबर, भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि। वेरी नाइस। णा नंबर, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? मैंने बताया था ना कौन सी है जब पढ़ाया था। वेरी गुड, आता है ना आपको। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी। वेरी नाइस। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप अपने माता पिता से पूछकर लिखिए वे कितनी भाषाएं जानते हैं। आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है, मम्मी से फिर पापा से, कि उनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, और जो भी लैंग्वेज आती हैं आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? नीचे लिखी भाषाएं भारत के किस प्रांत में बोली जाती हैं? रेखा खींचकर बताइए। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में एक चार्ट दिखाया था, भारत और उसके राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं बताई थी। तो फिर उसमें क्या था? प्रदेश और भाषाएं थी। एक तो मैंने विभिन्न देशों में बोली जाने वाली भाषाएं बताई थी, और एक भारत देशों के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं बताई थी। तो इसमें से कौन सा लिखना है? भारत देश के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं। अभी हम देखते हैं कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। कश्मीरी कहाँ पर बोली जाती है? कश्मीर में। एक तो एग्जाम्पल दिया गया है ना, कैसे एरो करके हमें रेखा खींचकर मिलाना है। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। वेरी गुड। तेलुगु को मैच करेंगे आंध्र प्रदेश से। उड़िया कहाँ पर बोली जाती है? उड़ीसा में। इसको उड़िया को उड़ीसा से मैच करेंगे। पंजाबी पंजाब में। ये तो सबको ही पता है, पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, इसको भी मैच करेंगे। मलयालम केरल, इसको मलयालम को केरल से मैच करेंगे। फिर गुजराती गुजरात में, क्योंकि हम गुजरात में ही रहते हैं तो एवरीवन विल नो कि गुजराती गुजरात में ही बोली जाती है, तो उसको एरो करेंगे। फिर हिंदी कहाँ बोली जाती है? मैंने बताया था ना एग्जाम्पल, बहुत जगह बोली जाती है, बट इसमें एग्जाम्पल किसका दिया है? उत्तर प्रदेश। तो हिंदी को किससे मैच करेंगे? उत्तर प्रदेश से। वेरी नाइस, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसमें क्या है? चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। इसमें देखो 2 पिक्चर्स दी गई है ना। भाषा के कितने रूप थे? 2, मौखिक एंड लिखित। तो मौखिक और लिखित में क्या अंतर बताया गया? पहले में क्या है? एक आइसक्रीम वाला भैया है ना, और 3 बच्चे हैं। तो एक बच्चे आइसक्रीम वाले भैया से कैसे आइसक्रीम ले रही है? उसने लिख के मांगा नहीं ना, उसने बोला भैया मुझे एक आइसक्रीम दे दो। तो आइसक्रीम वाले भैया ने उसको आइसक्रीम, उसकी बात सुनी और समझ ली और उसको एक आइसक्रीम दे दी। तो ये कौन सा भाषा का रूप हुआ? मौखिक। नेक्स्ट में क्या है? देखो पेन है, पेपर है। पेन और पेपर से कौन सी भाषा लिखते हैं? लिखित। वेरी गुड।